अंडी मामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी महाराज की, परम मुनि श्री एच.आर. दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय और अपनी बात अहंकार के ऊपर चल रही है और उस पर अपन ने कल चर्चा करी थी। एक पतंग से प्रारंभ हमने बात करी थी। वो पतंग जो हल्की होने के कारण हवा में ऊपर आसमान की यात्रा पे प्रस्थान करती है, उसका कोई प्रैक्टिस, उसका कोई अनुभव, उसके लिए कोई ज़्यादा हमें मशक्क़त नहीं करना है, बस उसका वो हल्कापन उसको ऊपर ले जाता है। ऐसे ही हम अगर उसमें हमने बात बोली थी कि आप जितने वजनदार हो, बड़े हो, भारी हो, अधो यात्रा आपके लिए उतनी ही सुलभ है, और आप जितने हल्के हो, सरल हो, छोटे हो, आपके लिए ऊर्ध्व यात्रा उतनी ही सुगम है और शीघ्र है। तो आप चाहते हो तो अपने आप को हल्का, तो उसमें हमने कहा था, क्या कहा था, आपका वजन सिर्फ बढ़ रहा है तो अभिमान से, अभिमान को उतार दोगे तो आप स्वयं हल्के और कैसे बन जाओगे, सरल और बिल्कुल सहज बन जाओगे, तो निश्चित तौर से आप ऊपर उठते चले जाओगे। फिर 7 बातें कल हमने आपसे बोली थी, वो अभिमान की आवाज जिनमें अभिमान झलकता है, जिसमें अभिमान निकलता है, वो 7 बातें जो आपके बीच की थी और आपको लगता नहीं है कि इसमें अभिमान है, लेकिन वास्तविकता में उसमें अभिमान पुष्ट है, उसमें अभिमान निहित है। मैंने 7 बातें समझाई थी, सिर्फ 7 बातों को अपन रिवीजन कर लेते हैं। पहली थी, मुझे ऐसा लगता है, आपको लगे लेकिन सबको मत लगाओ। मैं ऐसा मानता हूं, आप मानो पर सबको मत मनवाओ। मेरे दिमाग में ये बैठता नहीं है, भले ही तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठे, लेकिन सबके दिमाग की बात मत करो आप। मैं किसी की चुगलखोरी नहीं करता हूं। फिर क्यों बात क्यों बोल रहे हो, ये सब बोलना जो है ये चुगलखोरी तो है। फिर इसके बाद क्या बोला था, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूं। मतलब क्या, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूं, ये मेरी मतलब बड़प्पन है कि मैं उसको कष्ट नहीं दे रहा हूं। मतलब आप इसमें भी अभिमान कर रहे हो। तो मेरा अभिप्राय ये है, मेरा अभिप्राय मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही मेरा अभिप्राय है, बस। अब उस अभिप्राय में आपका अभिप्राय लगो, लेकिन सबको अपना अभिप्राय मनवाने का जो प्रयास है वो क्या अभिमान है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा, झुकना मेरा स्वभाव नहीं है, झुकना मेरा स्वभाव नहीं, ये वाली बात बोली थी। और संक्षेप में एक लाइन बोल दी थी हमने कि क्या है अभिमान। तो अभिमान ये है, अपनी सरल सहज भाषा में, कि अपनी ही बात पर अड़े रहना, यह अभिमान है। अपनी ही बात पर अड़े रहना यह अभिमान है। और आप सब लोग जब जब भी अपनी बात पर अड़े रहोगे तो ये मान के चलना आप बहुत बड़े अभिमानी हैं, आप बहुत बड़े अभिमानी हैं। अड़ना बंद कर दो और फिर उसके बाद झुकना प्रारंभ कर दो, तो आपका अभिमान समाप्त हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं। तो अभिमान की बात चल रही है, आखिर अभिमान है क्या, आखिर अभिमान है क्या। अलग अलग तरीके से बात तो वही है, लेकिन अलग अलग कहने का ढंग है, और उसी बात को अलग अलग तरीके से हम परोस देते हैं, जितना आपको अच्छा लग जाए। भावना यही है, बस आपका वो अभिमान छूट जाए, उसके अलावा और कोई भाव नहीं है। ये अभिमान आखिर है क्या। तो स्वयं पर प्रेम होने के कारण, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी घुमावदार बात करते हैं, हालांकि बाद में तो स्पष्ट कर ही देते हैं। स्वयं पर प्रेम होने के कारण खुद को ऊंचा मूल्यांकन करना, इसका नाम अभिमान है। क्या बोला, फिर से बोलूं, स्वयं पर प्रेम होने के कारण, किस पे, स्वयं पे, स्वयं पे प्रेम होने के कारण खुद को ऊंचा मूल्यांकन करना, इसका नाम अभिमान है। जब भी आप अपने आप को ऊंचा मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। खुद के ऊपर प्रेम करना ये अभिमान है। खुद के अपने आप को उस प्रेम के कारण मूल्यांकन करना ये अभिमान है। क्योंकि जब प्रेम होता है ना, जो वो प्रेम होता है, वो प्रेम बड़ा पागल होता है।
जो वो प्यार होता है वो बड़ा पागल होता है, वो जो स्नेह होता है वो बड़ा पागल होता है, वो जो राग होता है वो बड़ा पागल होता है। क्यों महाराज जी? क्योंकि जिससे प्रेम होता है, जिससे राग होता है, जिससे स्नेह होता है, उससे उसके अलावा दुनिया में फिर किसी को उसको कुछ दिखता ही नहीं है। देख लो, दो प्यार करने वालों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। माता पिता को भूल जाते हैं, वो संस्कृति को भूल जाते हैं, वो संस्कारों को भूल जाते हैं, वो समाज की मर्यादाओं को भूल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि प्रेम चीज ही ऐसी है, जब प्रेम होता है तो सब कुछ धरा रह जाता है और सब कुछ मर्यादाएं समाप्त हो जाती है। वो लक्ष्मण रेखाएं एक तरफ रह जाती है, वो धर्म की भूमिकाएं धरी के धरी रह जाती हैं, कारण प्रेम। तो ऐसा ही जब प्रेम आप स्वयं पर वो प्रेम करते हो, तो जब स्वयं से प्रेम होता है तो उसके कारण आप अपने आप से प्रेम करते हो तो अपने आप को ऊंचा उठाते हो। क्योंकि ध्यान रखना, हमने बताया ना, जिससे प्रेम करते हैं ना वो उसकी कोई कमी हमें नहीं दिखती है। जिससे राग करते हैं ना उसकी कोई कमी हमें नहीं दिखती है, इसलिए अपनी कमी नहीं दिखती। अब हम जब प्रेम अपने आप से करते हैं तो फिर अब अपने आप से प्रेम करेंगे तो अपने आप को ऊपर उठाने की बात करेंगे, अपने आप को ऊंचा उठाने की बात करेंगे। उसका खुद का ऊंचा उठाने का मूल्यांकन हमेशा अपने दिमाग में बना ही रहेगा। और यही तो है अभिमान, खुद का ऊंचा उठाना, खुद से प्रेम करना। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो जो वो प्यार करने वाले हैं वो दूसरों को उनके लिए सब खराब हैं, उनके लिए दूसरे सब खराब हैं। इसी तरह जब आप अपने आप से प्रेम करोगे तो दुनिया बाकी सबके सब खराब नजर आएगी। तो इसका तो स्वयं से यही है कि स्वयं को, इसका सार अगर कहूँ, इसका मुख्य बिंदु कहूँ तो इसका मुख्य बिंदु ये, स्वयं पर प्रेम करने वाला सबसे बड़ा अभिमानी, स्वयं पर प्रेम करने वाला सबसे बड़ा अभिमानी। लिख के रख लो इस चीज को कि जो स्वयं से प्रेम कर रहा है वो सबसे बड़ा अभिमानी है। जब स्वयं से प्रेम होता है तो फिर हम स्वयं को ऊंचा ही उठाएंगे, स्वयं को हम ऊंचा उठाने के साथ साथ उसकी प्रशंसा ही करेंगे। और उसमें जब प्रशंसा में लगेंगे तो अभिमान तो आके रहेगा ही रहेगा, ये बात निश्चित मान के चलना। तो आज की सारभूत बात क्या है कि जो जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो ध्यान रखना वो बहुत बड़ा अभिमानी है। स्वयं से प्रेम करना बंद कर दो। स्वयं से मतलब ध्यान रखना, आत्मा से तो बहुत प्रेम करो, शरीर से प्रेम करना बंद कर दो, शरीर के स्टेटस से प्रेम करना बंद करो, शरीर को के प्रभाव से, शरीर के ओहदे से प्रेम करना बंद करो, शरीर को ऊंचा सबके बीच में उठाने से वो वाला प्रेम बंद कर दो। वो प्रेम बंद कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तो क्या हो रहा है, वो जब प्रेम अगर आपके पास प्रवेश कर दिया, मान लीजिए वो प्रेम हो गया, तो ध्यान रखना, अगर वो प्रेम है तो एक दो चीज होती। अभिमान जो है वो प्रेम का दुश्मन है, स्वयं के प्रेम का नहीं, दूसरे के प्रेम का। जहां जहां अभिमान होगा वहां प्रेम नहीं होगा, स्वयं वाला प्रेम नहीं, बाहरी प्रेम नहीं होगा। कैसे? यह ध्यान रखने से चूहे और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते हैं चूहे बिल्ली। कोई किसी ने देखा कि चूहे और बिल्ली एक ही पिंजरे में कैद है? ऐसे ही ध्यान रखना, जिसके पास अहंकार है उसके पास दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है। ये बात लिख के रख लेना। जिसके पास अभिमान है उसके पास दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम की अनुपस्थिति हुई तो वहां ध्यान रखना, वो त्रिपुटी जो पहले भी कहते आया हूं कि वो क्या, जहां प्रेम नहीं है वहां समस्याएं खड़ी होगी। जहां प्रेम नहीं है वहां समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जहां प्रेम नहीं होगा वहां कोई ना कोई तो समस्या आएगी आएगी। जहां प्रेम नहीं है वहां दूसरे नंबर पर संकलेश उत्पन्न होने लगेगा। जहां प्रेम नहीं है वहां संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना, अभिमान प्रेम को रहने नहीं देगा, अभिमान प्रेम को रहने नहीं देगा। और जब प्रेम नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? वो अभिमान किसको जन्म देगा? वो अभिमान देगा समस्याओं को जन्म, वो अभिमान देगा संकलेश को जन्म, वो अभिमान देगा संघर्ष को जन्म। क्योंकि जब कोई चीज होती है तो उस चीज के माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। हमारा धर्म कहता है कुछ है तो उसके माध्यम से कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो अभिमान के माध्यम से क्या मिलेगा? समस्याएं मिलेगी। आपकी हर समस्या का कारण आपका अभिमान है। विचार कर लेना, आपकी हर समस्या का कारण अभिमान है, आपके हर संकलेश का कारण अभिमान है। उसके अगर हम तह पे जाएंगे तो संकलेश
के तह में जाएंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, हमारा ईगो, हमारा अहम भाव छुपा है। इसलिए आज हम संक्लेश परिणाम में जी रहे हैं और कोई कारण नहीं है। आज संघर्ष है, संघर्ष के ऊपर पूरी बात बोली थी, तो संघर्ष के नीचे तह में जाएंगे, उसकी नींव में पहुंचेंगे तो यही मिलेगा। आज उस संघर्ष का कारण अभिमान है। तो ध्यान रखना, ये समस्याएं, ये संक्लेश, ये संघर्ष सबके सब इस खतरनाक त्रिपुटी की उपस्थिति में है। ये त्रिपुटी आपको समाप्त करना है तो अपने जीवन से अभिमान को निकाल कर बाहर फेंक दो। अभिमान निकल जाएगा तो समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी, संक्लेश भी समाप्त हो जाएगा और संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका आधार अभिमान आपके सामने मैंने रखा। इस अभिमान को जैसे ही आपने उतारा, बाहर किया, तो कल अपना विषय छूट गया था। वो ऊर्ध्व यात्रा का प्रस्थान ऊपर की ओर होगा। आपको ऊर्ध्व यात्रा के सपने भी नहीं आते हैं, आएंगे भी नहीं, क्योंकि ऊर्ध्व यात्रा के सपने तो उसके आते हैं जिसके जीवन में अच्छा बढ़िया अपने जीवन को जो ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके जीवन में सपने आते हैं। जैसे मान लीजिए वो विमान, अब जब आप विमान, जैसे ही आप शुद्ध विमान शब्द सुनते हो तो सुनते ही आपको क्या दृष्टि आती है? वो उड़ रहा है, वो हवा में उड़ रहा है, ऊपर की यात्रा कर रहा है, वो ऊंचाइयों को छू रहा है। वो विमान जैसे ही शब्द आता है वैसे ही आंखों के सामने वो दृश्य झलक जाता है। चाहे आप आंख बंद करो, चाहे आंख खुली रखो, वो उड़ता हुआ, वो ऊर्ध्व यात्रा करता हुआ दृष्टि में समक्ष आ जाता है। जैसे ही पतंग की बात करी तो आपकी दृष्टि, आंखें बंद करो चाहे आंख खुली हो, वो आकाश में उड़ती हुई पतंग आपको दिखने लग जाती है। वो आकाश गमन को जाती हुई पतंग आपके आंखों के समक्ष दिखने लगती है। स्पष्ट बात है, वो ऊर्ध्व यात्रा की बात आपके सामने आ जाती है। वैसे ही ये मानव जीवन, ये शब्द आपके कान में पड़ते ही हमारी आंखों के सामने क्या हमारी ऊर्ध्व यात्रा आती है? बताओ कि हाँ, अब मुझे ऊपर की यात्रा करना है, अब मुझे स्वर्गों की यात्रा करना है, अब मुझे मोक्ष की यात्रा करना है। बताओ आती है? जब मानव जीवन आया तो उस मानव जीवन के फलस्वरूप आपके परिणामों के माध्यम से कभी आपने सोचा कि हमें ऊपर यात्रा करना है? अरे ये मानव जीवन मिला है और बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला। इस मानव जीवन को समझो तो कैसा कैसा कितनी कठिनाई से ये मानव पर्याय हमें प्राप्त हुई है। कहाँ एक इंद्रिय थे, कहाँ एक इंद्रिय में हम भोगते रहे, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पतिकाएं में हम परेशान होते रहे। 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, चतुर्इंद्रिय बने, पंचेंद्रिय में कितने तो पशु बने, और पशु बनने के बाद भी नरकों में घूमे और स्वर्गों में घूमे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली, पर्याय के बाद भी उच्च देश मिला है, भारत देश जैसा कुल मिला है, और कुल के बाद भी ये जैन समाज में हम उत्पन्न हुए, अच्छे घर में उत्पन्न हुए, गुरु की सन्निधि मिली है। उसके बाद भी अगर हमारी ऊपर की ओर यात्रा का सपना नहीं आ रहा है तो फिर तो जीवन व्यर्थ है। हम ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं कर रहे? उस पतंग के समान, उस विमान के समान ये पर्याय मिली है। इसकी सार्थकता तब होगी जब हम आंख बंद करें और हमें अपनी ऊर्ध्व यात्रा नजर आए, तो ये मान के चलना बहुत अच्छी बात है। वो जो विमान है वो रनवे पर खड़ा रहे, मान लो उस एयरपोर्ट पे, कोई बात नहीं। वो पतंग धरती पर ही पड़े रहे, कोई बात नहीं। ये उतनी करुणता नहीं है, पर उससे ज्यादा करुणता ये है कि ये मानव जीवन हमें मिला है और उसके बाद भी हम अगर अधो यात्रा में जा रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। और वो अधो यात्रा किसके कारण हो रही है वो आप विचार करेंगे तो एकांत रूप से अगर हम विचार करते, हमारा पतन और हमारा दुर्गतिदायक अगर कोई है तो उसका कारण है हमारा अंदर बैठा अहंकार। वो अहंकार ही है जिसके कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारा पतन हो रहा है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। ऊंचा उठना है तो अहंकार को छोड़ दो, दिल से उतार दो। ऐसे पत्थर को क्यों हम हटा नहीं रहे? समझो तो सही, हमारी ऊर्ध्व यात्रा इसी से प्रारंभ होगी जब हम अपना कल्याण करेंगे, अहंकार को समाप्त करेंगे। हम सब अहंकार को समाप्त करें। एक आगम की पौराणिक कथा है, हालांकि बहुत बार आपने उस कथा को सुना होगा, बहुत बार आपने उसको समझा होगा, लेकिन फिर भी प्रसंग है तो आचार्य भगवंत तो हमेशा बोलते हैं कि ध्यान रखना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा है कि एक कथानक पुराण का लो और पुराण पुरुषों के कथानक के माध्यम से अपनी बात रखा करो तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो एक महाराज जी ने कहा वही कथानक, तो बोले वही बात
बार बार महापुरुषों को याद करने से, क्योंकि महाराज जी ने बोल दिया अच्छा सिर्फ वही वही बात बोलते हैं, नया चाहिए लोगों को। बोले नया तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जो पूर्व में आचार्यों ने कथानक लिख के गए उनको सुनने से, उनको बोलने से, उनको बार बार याद करने से अतिशय पुण्य की निर्जरा, पुण्य का बंद होता है और अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, ये मान के चलना। तो ऐसे एक पुराण पुरुष की कथा आपके सामने रखता हूँ, सुना है फिर और सुनिए, कुछ और उसके माध्यम से आप मोटिवेट हो, क्योंकि विषय वही है हमारे अभिमान का। उस अभिमान को छूती हुई वो मार्मिक घटना आपके सामने रखता हूँ। स्वर्ग में जब देवराज इंद्र, सौधर्म इंद्र, देवराज इंद्र मतलब सौधर्म इंद्र अपनी धर्म सभा में, अपने राज्य सभा में बैठा था। उस राज्य सभा में जब वो बैठा था तो वहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती का आपने नाम सुना ही होगा। सनत कुमार चक्रवर्ती की सुंदरता का खूब बखान करता है, बहुत बखान करता है, और वो बखान भी ऐसा कि उसको सुनने के बाद वहां के लोगों के मन की मानसिकता, जो वहां के श्रोतृमंडल थी, उनकी जो फुसफुसाहट थी वो ये फैल रही थी, लगता है कोई बहुत पुराना संबंध है सनत कुमार चक्रवर्ती से, कोई ना कोई तो पूर्व भाव का है, जरा देखो तो अवधि ज्ञान से इस सौधर्मेंद्र का कौन सा क्या संबंध है कि इतनी ज्यादा प्रशंसा, ये अतिशयोक्ति सी लग रही है। ये तो हमें कुछ लोग बोले ये जो देवराज इंद्र जो कह रहे हैं ये आवश्यकता से अधिक बोल रहे हैं, और ये तो क्या लग रहा है अतिशयोक्ति। कोई इतना भी सुंदर होता है क्या जितनी सुंदरता के बखान हमारे देवराज इंद्र कर रहे हैं। और कोई तो ये बोल रहा था कि ये तो असत्य भाषण की एक कला है। आज का मुख्य विषय यही है, असत्य भाषण। मतलब सौधर्म इंद्र की उस बात पर भी टीका टिप्पणी वहाँ के उनके छोटे छोटे इंद्र लोग कर रहे हैं। और कोई ने तो यहाँ तक बोल दिया, लगता है सनत कुमार शायद बहुत कुरूप होगा, बहुत कुरूप होगा। तो देवराज उसका उपहास उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, भांति भांति के लोग और भांति भांति की बातें सब कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग मानसिकताएं। उस जो प्रशंसा पर विश्वास नहीं हो रहा है किसी को भी कि क्या कोई इतना भी सुंदर हो सकता है, जिसके रूप के लिए सौधर्मेंद्र लगा है और पूरा प्रवचन कर डाला है। आज का स्वाध्याय ही बंद हो गया, क्योंकि ध्यान रखना वहाँ पर सौधर्मेंद्र क्या करते हैं पता है आपको? वहाँ तो क्या चलता है, वहाँ स्वाध्याय चलता है, धर्म की चर्चा चलती है, मार्मिक कथाएं चलती है। तो वो कथाएं तो एक तरफ हो गई, और आज तो सिर्फ एक पुराण चल रहा है, बस सनत कुमार चरित्र का पुराण चल रहा है। जब ये बात हुई फिर एक मन चले देव ने सोचा क्यों ना अपन क्यों किसी की नियत पर आक्रमण करें, क्यों चलकर खुद देख लें, क्षीर विवेक ही हो जाएगा। कैसे क्षीर विवेक होता ना, नीर क्षीर विवेक उसको ही कहते हैं कि जो दूध और पानी अपने आप पता चल जाएगा कि दूध क्या है और पानी क्या है। अपन स्वयं चलते हैं और स्वयं चलकर वहां पर देखते तो हैं कि आखिर क्या है वहां जाकर, ये सब बातें क्या बोली जा रही है। और अब वो एक रूप बनाते हैं ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण का रूप बनाकर वो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद अब जब राजमहल में अंदर जाते हैं तो पता चलता है हमें सनत कुमार चक्रवर्ती से मिलना है। जब मिलना है तो उन्होंने कहा अभी नहीं मिला जा सकता, अभी नहीं मिला जा सकता। क्यों, क्या कारण है? बोले मल्लशाला में वो हजारों पहलवानों को सिखा रहे हैं, कुश्ती सिखा रहे हैं, और खुद भी उसमें पूरे लगे हुए हैं, इसलिए अभी नहीं मिला जा सकता। उन्होंने निवेदन किया कि भैया हमें अभी यात्रा पे जाना है, और यात्रा पे जाना है तो हमारे भाव हैं कि हमारे जो नगर के राजा हैं उनके दर्शन करके जाएं, उनका आशीर्वाद लेके जाएं, उनसे मिल के जाएंगे तो हमारी ये यात्रा शुभ मंगलमय होगी। और हम तो मुहूर्त से चलने वाले ब्राह्मण लोग हैं, हम तो मुहूर्त से चलते हैं, और हमारा मुहूर्त तो अभी का ही हैगा, और इसलिए हमें अभी दर्शन करना है। अब जब लगा कि भैया गांव का ब्राह्मण है, नगर का ब्राह्मण है, तो अंदर पहुंच गए। और जब अंदर पहुंचे तो राजा साहब से, जो चक्रवर्ती जी सनत कुमार जी थे, उनसे निवेदन किया। सांस फूल रही है, शरीर पसीने से तरबतर है, पूरा धूल में पूरा शरीर में है, और वो प्रहरी आकर निवेदन करता है कि एक वृद्ध ब्राह्मण है जो लाठी टेके हुए है, और वो आपके दर्शन करना चाहता है और तीर्थ यात्रा को प्रस्थान करना चाहता है। वो बार बार विनती कर रहा है, अनुनय कर रहा है, निवेदन कर रहा है। उससे कहा बाद में कर लेना राजमहल में, वो मानने को तैयार नहीं है, वो निवेदन और गिड़गिड़ा रहा है। क्या करना है राजन? तो राजन बोलते हैं ठीक है भेज दो उसे अंदर, भेज दो उसे अंदर। अब क्या होता है, उस समय वो अंदर आते हैं। मुहूर्त का तो आग्रह था, इसलिए उस मुहूर्त के आग्रह के कारण उसको उन्हें अंदर भेज दिएगा। अब दर्शन किए बिना प्रस्थान करने के भाव थे नहीं, और दर्शन
टालना नहीं था उन्हें। तो अब अंदर राजा ने अनुमति दे दी। और फिर जब जैसे ही वो विप्र वो ब्राह्मण वहां देखा, देखते ही वो अपलक देखते रहा, जैसे कुछ चीज दिखती है ना और एक आश्चर्य होता है, ऐसा वो आश्चर्य करने लगा। ओ हो, क्या है ये, क्या देख रहा हूं मैं, ये तो कुछ अलग ही है। अब तो मुझे लग रहा है कि सौधर्म इंद्र इनसे जलता है। इसने तो कम प्रशंसा करी, सौधर्म इंद्र ने कम प्रशंसा करी है, ये तो कहीं और गुना ज्यादा है। वो सौधर्म इंद्र अगर सहस्र अगर मुखार बिंद बनाकर भी प्रशंसा करे तो प्रशंसा के योग्य नहीं है। ये तो क्या है, जिनके रोम रोम में कामदेव निछावर हो गए हैं, जिनके रोम रोम में कामदेव निछावर हो गए, और जिनकी आभा के सामने भी वो रति लोटपोट हो जाए, इतनी सुंदर था। धन्य है ये जीव, कैसा पुण्य किया होगा, इतनी सुंदरता इसके पास है। वो ब्रह्मदेव जो था वो देखकर बिल्कुल देखने हट नहीं रहा है, निगाह हटा नहीं रहा है। जैसे किसी बच्चे को कुछ ऐसी चीज मिल जाती है तो वो पागल बन जाता है, उसको देखने में ऐसा हो जाता है सब कुछ मिल गया, वो लगता है उसे सब मिल गया, वो पागल है उस रूप को देखकर। और जब विप्र के ये सब रूप को देखते हुए जब चक्रवर्ती देखते हैं तो चक्रवर्ती बोलते हैं कि अभी तुमने देखा क्या है, अभी तुमने देखा क्या है, अभी राजमहल में हम आ रहे हैं तब देखना। अब वो जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा ठीक है, हम राजभर में आपका इंतजार कर रहे हैं राजन, हम आइए। अब विप्र बाहर हो गया, ब्राह्मण बाहर हो गया और दरबार में महाराज आए। और वो महाराज जब आए तो क्या बिजली सी कौंध गई, क्योंकि एक तो रूप सुंदर और उस रूप के ऊपर सलीके से पहने हुए वस्त्र और आभूषण, बहुत सुंदर आभूषण और अनेक नाना प्रकार के जो है वो जो आभूषण थे और जो वस्त्र थे वो पहने, और फिर उसके ऊपर इत्र की सुगंध की महक और फिर पान की लाली, और फिर उसके बाद अब वो सुंदरता और कहीं गुना अधिक बढ़ गई। कलेजा थाम कर रह जाओ, इतनी सुंदरता देखने के बाद अब फिर जब देखना, जैसे ही वो सनत कुमार आया और संत कुमार ने उस मद के कारण विप्र देखा मेरे रूप को, क्या बोला, देखा मेरे रूप को। तो जैसे ही उस विप्र ने उस रूप को देखा, उस रूप को देखने के बाद फिर सनस ने जब ये बात कही तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या, ये कहा था उसने मद के कारण। कैसे कहा था, मद स्वरूप कहा था, देखा मेरे इस रूप को। जैसे ही सनत ने ये बात कही तो अब हुआ उल्टा। क्या हुआ उल्टा, उन्होंने एक बात ध्यान रखना, अगर कोई सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दृष्टि जीव, अभी कोई बोलता है महाराज जी अगर मान लो हमने कोई परिणाम किया तो उस परिणाम का तुरंत उदय में आ सकता है, कोई बाधा नहीं है। सम्यक दृष्टि जो लोग कर्मकांड स्वाध्यायी हो, समझे सुने इस बात को, जो सम्यक दृष्टि होता है ना उसका बंद होता है अंता कोड़ा कोड़ी, उससे ज़्यादा बंद नहीं कर सकता वो, अंता कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा बंद नहीं कर सकता वो। और उसकी जो अबाधा है, मतलब कर्म उदय में आने की सीमा कितनी, बोले अंतर्मुत बाद वो उदय में आ सकता है। मतलब अंतर्मुत मतलब बहुत कम समय, छोटे अंतर्मुत में वो तुरंत उदय में आ सकता है जो आपने कर्म बांधा है। और यहाँ तक कि ऐसा है कि अगर उदीर्णा करी हमने, मतलब हमने बुला लिया तो एक आंवली, बहुत छोटी होती है एक आंवली के बाद अभी आपने परिणाम किए और उस परिणाम से कर्म बंधा और तुरंत वो कर्म उदय में आ सकता है, तुरंत आपके कर्म में वो जो कर्म में उदय में आ सकता है। हो सकता है इट में भी पॉसिबल, क्योंकि कह सकते हैं अपन कि उसने जैसे ही कहा देखा विप्र मेरे इस रूप को, जैसे ही इस प्रकार का उन्होंने अभिमान किया कि ये मेरा रूप देखा और इस रूप का अभिमान किया, और देखो उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ गए, अनेक प्रकार के रोग आ गए। विप्र बोलता है, वो ब्राह्मण बोलता है, वो तो अवधि ज्ञानी देव थे, विप्र थोड़ी थे, रूप बदल के ऊपर से आए थे। उनने कहा हे चक्रवर्ती जरा थूक के तो देख, हे चक्रवर्ती जरा थूक के तो देख पीकदान में, अब तेरे रूप का और तेरे स्वरूप का क्या हाल हो गया है। तो जैसे ही चक्रवर्ती ने उस पीकदान में थूका, थूकने के बाद कीड़े बिलबिला रहे थे, अनेक कीड़ों के घर ले लिया उस शरीर में। सोचो क्या स्थिति हो गई, यह स्थिति है मोह की। तुरंत 1 मिनट पहले क्या था और 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद क्या हो गया, ये मान के चलो 1 मिनट अपन ले रहे हैं, तुरंत के तुरंत वहां कर्म का उदय आया और वो मोह, काय का शरीर के प्रति मोह और शरीर के प्रति मद, वो जान ले ली और उसी ने सब कुछ, देखो कितना बड़ा हो गया। तनिक सा थोड़ा सा वो जो मद था, वो मद जो पुनः दर्शन का निमंत्रण दे रहा था, और उस मद के उपहार स्वरूप सैकड़ों रोग उस चक्रवर्ती के शरीर में आ गए। कहां तो वो चक्रवर्ती
कहाँ तो 6 घंटे का अधिपति, कहाँ तो उसके पास 9 निधियां हैं। बताओ, सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरे शरीर में जरा से मद के कारण, जरा से अभिमान के कारण वो रोग से ग्रसित हो गया। जब उसको लगा कि मैं रोग से ग्रसित हो गया हूँ, अनेक प्रकार के रोग मेरे शरीर में समा गए हैं, तो उसी वक्त वैराग्य की ओर बढ़ता है और वन में जाकर दीक्षा लेता है। वन में जाकर दीक्षा लेता है और वन में अब सुनना बहुत और अच्छी बात है, कथानक पूरा सुनना, जब किया है तो पूरी बात कर ले। ये तो एक अभिमान की बात हुई, आपने एक पहलू सुना अभिमान का, अब दूसरा पहलू सुनाते हैं तपस्या का पहलू। अब वो अभिमान की बात छूट गई है, अब तो मुनि बन गए हैं, अब तो वन में जाकर तपस्या में लीन है, और वो तपस्या में लीन है और तप कर रहे हैं, और दुर्धर तप कर रहे हैं, उपवास लंबे लंबे कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। शरीर में कष्ट है, रोम रोम से कष्ट निकल रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारी हो गई है उनके लिए कि रोम रोम में कीड़े हैं, वो जो विवश पीप हैं, पस हैं, मक्खी हैं, कीड़े हैं, बैठ रहा है सब कुछ, कीड़े जो मक्खियाँ आदि वो बैठ रहे हैं, लेकिन उन सब कष्टों को वो सहन कर रहे हैं और बड़े समता और सहजता के साथ उनको ये मान रहे कि मेरे पूर्व कर्म का उदय है, भोग रहा हूँ मैंने पाप किया है और मद किया है, उस मद का परिणाम भोग रहा हूँ। और अब फिर सौधर्मेंद्र की सभा वापस से लगी, और वापस से सौधर्मेंद्र की सभा में फिर चर्चा छिड़ी, स्वाध्याय चला, तो बोले इस अभी हाल 3 लोक में सबसे बड़ा रोग परीक्षा को जीतने वाला और सबसे बड़ा तपस्वी और सबसे बड़ा शरीर से निर्मोही कौन है? तो सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से बोलता है कि वो नीचे जंगल में तपस्या करने वाले वो सनत कुमार चक्रवर्ती है, जो शरीर से मोह नहीं कर रहे हैं, निर्मोही हो गए और किसी प्रकार का मोह नहीं कर रहे हैं, वो हैं सबसे बड़े निर्मोही। अरे फिर वही वाली बात आ गई, पहले कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़े शरीर के मतलब सुंदर है, अब बोले तपस्या में भी लीन है, तो वही है, वास्तविकता में तपस्या में लीन है क्या? अब फिर देखो देवलोक तो ये होते हैं, विश्वास होता नहीं है उनको, तो परीक्षा करने, छोटे छोटे देव जो हैं वो परीक्षा करने के भाव से कि आखिर सौधर्मेंद्र उस दिन कह रहा था कि सबसे सुंदर वो हैं, और आज कह रहा है सबसे बड़े तपस्वी वो हैं, आज रोग को परीक्षा को सहन करने वाला कोई है तो वो है सनत कुमार चक्रवर्ती। तो अब उनकी परीक्षा करने के भाव से, उनको देखने के भाव से वो कुछ देव लोगों की मंडली नीचे आई। अब नीचे आई तो अब क्या करना है, कैसे परीक्षा लें इनकी कि वास्तविकता में इन्हें अपने शरीर से मोह नहीं है, इन्हें इस रोग से कोई लेना देनी है, ये इतनी मक्खियां बैठी है, इतने जो कीड़े बिलबिला रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस कष्ट में भी समता है, सरलता है, सहजता है, इसकी परीक्षा कैसे की जाए? तो देव होते हैं और देवों के पास दिमाग की कोई कमी तो होती नहीं है। अब एक देव उसमें से वैद्य का रूप बनाते हैं, काय का रूप? वैद्य का रूप बनाते हैं और चिल्लाते हैं कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज है, किसको ठीक होना है, जब बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी हम ठीक कर देते हैं, मरते हुए जीव के अंदर प्राण फूंक देते हैं, ऐसी ऐसी असाध्य बीमारी हमारे माध्यम से ठीक होती है। एक बार के उपचार में, एक बार की औषधि में ऐसा चमत्कारिक औषध प्रयोग हम करते हैं और एक बार में हम सब कुछ ठीक कर देते हैं, असाध्य रोग ठीक कर देते हैं, कीड़े और कुष्ठ रोग और ऐसे ऐसे अनेक रोग जिसके माध्यम से हम एक बार औषधि देंगे और उस औषधि के माध्यम से वो सब कुछ दूर, वो सब कुछ जो कष्ट है वो सब समाप्त हो जाएगा। चिल्लाए जा रहे हैं जंगल में, और वहीं पर तपस्या में लीन सनत कुमार चक्रवर्ती है, वहाँ लीन है तपस्या में। वो कह रहे हैं, वो जो बीमारी है उसको और बोल रहे हैं कि कुष्ठ रोग हो, शरीर में रोग हो, शरीर में कीड़े पड़े हो, शरीर में दुर्गंध हो और शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, एक खुराक में ठीक हो जाएंगे और फिर आप अपनी साधना में लीन होकर अपना कल्याण करेंगे। ऐसे मोटिवेशन वाले शब्द वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते उनके आगे पीछे चारों तरफ घूम रहे हैं। अब वो देव परेशान, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो इतना चिल्ला रहा हूँ, उसके बाद भी ये जो मुनिराज बैठे हैं ये तो तनिक टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब फिर लगा क्या करना है भैया, चलो एक काम करो, कोई बात नहीं, अपन स्वयं वहाँ चलते हैं, स्वयं आगे लेके ऑफर दे देते हैं, भैया ये औषधि है और हम इसको एक बार में ठीक कर देंगे, एक बार लो और ठीक हो जाओगे आप। अब वो देव वहाँ पहुँचे और देव जो थे वैद्य के रूप में, उन्होंने निवेदन किया कि भैया हम पुश्तैनी वैद्य हैं, बहुत पुराने राज्य वैद्य हैं और हमारे कालों से एक जो कार्य चला और हमने सुना है कि आपको ये बीमारी है
और इस बीमारी का तो हम हजारों पेशेंट, हम मतलब हजारों रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं। एक चुटकी भर दवाई लेनी है आप, एक चुटकी भर आप दवाई लीजिए और ये लेने की है तो बोले हम आहार नहीं लेना, ठीक है कोई बात नहीं, आप लो मत, आप लगाने की ले लो, आप ये लगा भर लोगे और ये सब कुछ आपका रोग और कष्ट दूर हो जाएगा। आपको बीमारी तो है। तो अब फिर जब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, क्या कहा वो बहुत सुनने योग्य बात है। आचार्य श्री इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, हम तो इतने अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन गुरु जी इसको बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, क्योंकि साल में एक बार ये कहानी उनके मुख से सुनने को मिल ही जाती। कुछ कहानी उनकी पक्की ये थी जो मिल ही जाती थी, तो हम 5-7 बार तो गुरु जी के मुख से कहानी सुन चुके हैं। तो वो ये बोलते हैं, कौन, सनत कुमार चक्रवर्ती, वो ये बात बोलते हैं कि देखो वेदराज जी, ये जो आप बीमारी देख रहे हो, ये बीमारी आपको दूर से दिख रही है, ये बीमारी तो बीमारी है, इस बीमारी का तो मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे जिस बीमारी का इलाज कराना है उस बीमारी की दवाई आपके पास नहीं है। अरे महाराज जी कैसी बात कर दी, मैं राज्य वैद्य हूँ, मैं क्या हूँ, राज्य वैद्य हूँ, मेरा नाम पूरे संसार में चलता है, कहीं भी कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, चैलेंज के साथ दावा देता हूं महाराज जी ठीक होगी, आप विश्वास तो करो एक बार, आप बताओ तो सही कौन सी बीमारी है आपको और किस बीमारी का इलाज चाहिए, आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, आपको बताना तो पड़ेगा। नहीं वैद्य जी, आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे, उसकी औषधि आपके पास नहीं है। फिर भी नहीं मान नहीं रहे वैद्य जी, तो सुनना चाहोगे मुझे काय की कौन सी बीमारी का इलाज चाहिए? तो उन्होंने कहा, आचार्य भगवान बहुत अच्छे से बोलते, उन्होंने कहा मुझे जो बीमारी है वो ये बीमारी है, मेरी ये जो है ना, ये बीमारी कौन सी, आप लोग बताइए, तो आप ही लोग बता दो, हैं? एक जना बोलो ना, बहुत बढ़िया, जन्म जरा मृत्यु, ये मेरे अंदर जो बीमारी है इसको निकाल दो, अगर ये निकल गई तो मैं समझ लूंगा मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी आपके पास कोई औषधि है क्या? जैसे ये बात बोली वैसे ही चुप, वो देवराज जो वहां से आया था, वो जो देव था वो चुप, क्योंकि इसका कोई इलाज कर सकता है क्या? इसका ना तो कभी कोई ने इलाज किया है ना कोई इलाज कर सकता है, इसका इलाज तो सिर्फ मात्र वो जो कर रहे थे वही है तपस्या, उस तपस्या के माध्यम से ही जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा, उसके बिना तो इस पर्याय से अपना कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसा जवाब दिया तो बिल्कुल वो चुप हो गए और उन्हें लगा कि वास्तविकता में सोधर्मेंद्र जो प्रशंसा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बताओ आप अपने पे घटाना कर, आपको कोई बीमारी हो और कोई कह दे कि एक चुटकी में आप ठीक हो जाओगे, तो आप गिर पड़ोगे कि नहीं? वो वेद जी के चरणों में गिर पड़ोगे आप, भैया बीमारी है, काय को परेशान हो, हम ले लें और दूर कर लें। पर सनत कुमार चक्रवर्ती का कहना था, मुझे ये शरीर की बीमारी दूर नहीं करना है, मुझे जन्म जरा मृत्यु में का पूरा नाश करना है। मैंने खूब मद करा, पहले मैंने अपने रूप का मद किया है, उस रूप के मद के कारण तो बीमारी हुई है। आप अगर चाहते हो हम बीमार नहीं हो, स्वस्थ रहें, तो ध्यान रखना कभी भी अपने रूप का मत करना। काय का मत नहीं करना है, अपने रूप का मत करना। उसने रूप का मत किया था और उसने नीचे की यात्रा, किसकी नीचे यात्रा हो गई, वो बीमारी मतलब कष्ट, वो नीचे की यात्रा हुई सनत कुमार चक्रवर्ती। आप कभी अपने रूप का मत करना, यही हमारी भावना है। आप रूप से ऊपर उठकर स्वरूप की यात्रा करो, ये हमारी भावना है। और अब आचार्य भगवान को सुनना है 2-3-4 मिनट में गुरुदेव की एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। तो क्या सुना है आपको आज हम बहुत सारे रहते हैं गुरुदेव की अलग अलग बातें। एक बार स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में प्रकरण आया, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, ये सूत्र आया। आचार्य श्री इस सूत्र को बहुत लाइक करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया चिंतन इस सूत्र पर देते हैं। कहना कुछ फेवरेट चीजें होती हैं, तो आचार्य श्री का ये सूत्र बहुत फेवरेट हैगा, जब भी आता है तो वो बड़े रोमांचित हो जाते हैं। तो ये सूत्र को बहुत अच्छे से समझाया और आचार्य श्री ने कहा, ये जो सूत्र है ये पुस्तक है, ये सूत्र है कापी है, ये सूत्र सब कुछ है, इसके लिए कोई भी बस्ते की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई भी आपको रखने के लिए कोई वो उसकी आवश्यकता नहीं, बस इतना सा याद कर लो और इसका चिंतन करो। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, मतलब जगत मतलब संसार और इस शरीर के विषय में चिंतन करो, वही संवेग और वैराग्य का कारण है।
तो ये जब समझा रहे थे तो एक विद्वान वहाँ बैठे हुए थे, उन विद्वान ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में, जब क्योंकि विद्वान आए थे वहाँ पर, विद्वानों की मंडली आई थी, आप लोगों के बीच में जब भी आते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलती है, लेकिन आप तो ओरिजिनल कॉपी हो, और ये जितने बैठे हैं आपके शिष्य ये आपकी फोटो कॉपी है। क्या बोला? आप तो ओरिजिनल कॉपी हो और ये जितने बैठे हैं चतुर्थ काल के आप साधु हो और ओरिजिनल कॉपी हो, और ये जितने साधु हैं ये आपकी फोटो कॉपी है। अब आचार्य श्री का जवाब सुनना। आचार्य श्री बोलते हैं, इतने बड़े आचार्य भगवान 40-50 साल दीक्षित पुराने, उसने कहा मुझे ओरिजिनल बोल रहे हो और इनको फोटो कॉपी बोल रहे हो, गलत बात, ये भी पूरे ओरिजिनल हैं, फोटो कॉपी नहीं है ये। आचार्य जी बोलते हैं ये फोटो कॉपी नहीं है, ये भी ओरिजिनल है, पंडित जी शब्द बदल लो, सब ओरिजिनल है, कोई भी फोटो कॉपी नहीं है। अपने छोटे छोटे शिष्य की तारीफ, अपने खुद के मुख से प्रशंसा करना बहुत बड़े अभिमान को गलाना है। ये अभिमान को गलाना ही तो है कि छोटे छोटे शिष्यों की जो अभी अभी दीक्षित हुए उनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना कि जैसा मैं हूं वैसे ये भी ओरिजिनल है, ये अपने आप में अभिमान का गलन है। ऐसे आचार्य भगवान ने बोले। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।